बच्चों नमस्कार। बच्चों आज हम देखेंगे क्लास 8 विषय हिंदी के मंजरी पुस्तक से पाठ 4 पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर में आपको बच्चों इसमें देखना है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं, यानी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदे। एक बार और देखिए इसी का उत्तर। बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं से कवि का आशय यह है कि वे काफ़ी समय से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि बाग बगीचा लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन कहीं खरीदे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। कविता में कवि की क्या चिंता है। तो उत्तर में आपको देखना है। कविता में कवि की चिंता यह है कि मनुष्य यदि इसी तरह पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो पशु पक्षियों को का आश्रय छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए तरस जाएगा। साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। कवि क्या विनती कर रहा है। तो उत्तर में आपको देखना है। कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि यह भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। बच्चों अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 4। बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। तो उत्तर में आपको देखना है कि बच्चों से ही दुनिया में खुशहाली है। जिन घरों में बच्चे नहीं होते वहाँ सन्नाटा और मातम सा माहौल होता है। उसी प्रकार पेड़ संसार को हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना यह धरती प्राणहीन और बंजर हो जाएगी। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को हरा भरा रखते हैं। अब हम देखते हैं भाषा की बात से प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 में देखिए। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, तो इसका हो जाएगा पढ़वाना। तो इसमें हमें तो निम्नलिखित जो शब्द दिए हुए हैं तो निम्नलिखित क्रिया शब्दों से प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। तो जो शब्द दिए हुए हैं उससे हमें प्रेरणार्थक क्रिया बनानी है। जैसे शब्द है खेलना, क्रिया है ये, तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी खिलवाना। दूसरा है रखना, इसका हो जाएगा रखवाना। घूमना क्रिया शब्द है तो इसका प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगा घुमवाना। फिर है काटना, इसकी क्रिया बनेगी कटवाना। बनाना क्रिया शब्द की प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी बनवाना। फिर है लिखना, लिखने की प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी लिखवाना। देखना की प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी दिखवाना और पिलाना की क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी पिलवाना। अब भाषा की बात में प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कोई वर्ण किसी पंक्ति में बार बार आता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए संग संग, एक एक, बाग बगीचा, फूल फल आदि। तो आप अपनी पुस्तक से खोजकर अनुप्रास अलंकार के 2 अन्य उदाहरण लिखिए। तो इसमें से 2 उदाहरण हमें लिखने हैं। देखिए पहला उदाहरण है वरदे वीणा वादिनी वरदे। अब इसमें वा वर्ण की जो है अब बार बार आवृत्ति हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो वा अक्षर की आवृत्ति यानी वा अक्षर जो है वो कई बार आया है। अब दूसरा उदाहरण देखिए। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुहा पंडित भया न कोई। अब इस पंक्ति में पा वर्ण की आवृत्ति हुई है यानी पा वर्ण जो है बार बार आया है।
तो यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। तो अब ये अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।